अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मबजूल कराऊंगा। वो ये है कि पाकिस्तान का ये जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ऑलमोस्ट इसको 50 ईयर हो चुके हैं। अभी तक इसके अंदर कोई ना कोई सुकम जो है वो रहता है और जो हमारी इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं वो इस आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते और हमेशा कोई ना कोई जो इसका मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाके फिर इसको नए तरीके से देखती है। अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने क्वेश्चन उठाए, नोट्स जो उन्होंने अपना इख्तलाफी लिखा, उसमें उन्होंने इस बात पे सवाल उठा दिया है कि क्या ये जो अपना पंजाब की असम्बली और केपीके की असम्बली जो डिज़ाल्व हुई है, क्या वो सही डिज़ाल्व हुई है या नहीं डिज़ाल्व हुई। तो ये पॉइंट आप समझें कि मतलब जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में तो बड़ा सिंपल लिखा हुआ है कि वज़ीर आला के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो असम्बली को डिज़ाल्व कर सकता है। अब यहाँ पे ये इसके पीछे क्या देखना चाहते हैं, यानी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस इख्तलाफी नोट का बेसिकली पॉइंट क्या था। यानी असम्बली तोड़ी एक शख्स की अना की वजह से, ये जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स है वो एक आर्गूमेंट डेवलप करते हैं कि इमरान खान की एक शख्स की अना की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, उसने असम्बली तोड़ दी, उसने ये कर दिया, वो असम्बलियों से। मुझे ये बताएं, पॉलिटिकल स्ट्रगल में कोई पॉलिटिकल गेम्स भी होती हैं, पॉलिटिकल चाल भी होती हैं। एक शख्स जो है जब अपनी पॉलिटिक्स कर रहा होता है तो उस पॉलिटिक्स के अंदर वो अपनी चालें खेलता है सियासी और आइनी हदूद के अंदर रह के। अब आइन में लिखा हुआ है कि आप असम्बली तोड़ सकते हैं, फिर आइन में ये भी लिखा हुआ है कि असम्बली जो पहले टूटती है उसके इलेक्शन 90 डेज के बाद होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा दिया गया और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि क्या जो है वो वज़ीर आला जो है वो असम्बली भी तोड़ सकता है या नहीं। यानी कुछ ऐसा होने की भी उम्मीद लगाई हुई है कि ये जो टूटी हुई असम्बलियाँ हैं ये दोबारा बहाल हो जाएंगी। मतलब समझ नहीं आ रही कि आइन का फिर इस सारे प्रोसेस में क्या रोल है। अच्छा, फिर आप देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दुनिया के अंदर यानी जिस तरह किंग्स होते हैं, आप ब्रिटेन में देख लें, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितनी वर्थ होती है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है, उसको भी बाज़ पॉलिटिकल लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं, प्रेसिडेंट की मतलब यानी किसी मुल्क का कोई डेकोरम भी तो मैटर करता है ना जी। सिर्फ और सिर्फ सियासत मैटर नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपका नज़्म व नस्क को इस तरह से हमें प्लान करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के अंदर ये जो पेचीदा मसाइल हमेशा खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने चले जाते हैं तो वो बड़े हैरान कुन होते हैं। मतलब मैं जस्टिस फायज़ ईसा की एक क्लिप देख रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आइन और कानून वो भी समझते हैं। वो उनको एतराज़ है कि ये जो नवाज शरीफ साहब का रिसीवेबल पे जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो ठीक नहीं है। यानी वो ही बस सरप्राइज्ड कि ये किस तरह हो सकता है, और वो कहते हैं कि मैं इस पर कोई कमेंट तो नहीं करता लेकिन ये जजमेंट है। यानी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर हम अपने इस मुल्क को कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं। आपके साथ है हिंदुस्तान जिसकी 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व हैं उसके, और हम 5 से 6 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे हैं। यानी हम उनके साथ मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक पोजीशन ये है कि हम कोई 20-25 साल जो है वो IMF के सिस्टम से नहीं निकल पा रहे। हम हर 5-10 साल के बाद हमें IMF की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब कितनी बड़ी उनकी तकरीबन 3000 ट्रिलियन डॉलर की जो उनकी इकॉनमी है, जो हमारी तकरीबन 270 या 280 बिलियन डॉलर की टोटल इकॉनमी है। यानी हिंदुस्तान किस लेवल पे आगे बढ़ रहा है, उनका आइन कानून निज़ाम सब कुछ मतलब कितना बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ रहा है। और हमारे मुल्क की आज ये सूरत हाल है कि हम इकनॉमिकली, हमारी पोजीशन आपके सामने है, आइन और कानून की तशरीह जो है वो इतनी मुश्किल हो चुकी हुई है कि सिंपल बातें भी लोगों की समझ में नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे 1-2 असम्बलियाँ टूटी हुई हैं, केयर टेकर जो वज़ीर आला के बारे में आइन में लिखा हुआ है या रूल्स के अंदर है, वो कोई तकर्री नहीं कर सकता, वो कोई तबादला नहीं कर सकता, बहुत बड़े डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, डिसीजन लिए जा रहे हैं अपनी मर्जी से, मनमानी से ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये सिस्टम फिर इस तरह से मुल्क जब तक किसी
डेकोरम के अंदर नहीं रहेंगे वो मुल्क के लिए चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी माइट इज़ राइट का जो कॉन्सेप्ट है ये मुल्कों को आगे नहीं बढ़ाता। और दूसरी बात जो है वो आई थिंक कल इसके हवाले से फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या होना है, क्या ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर कल हमें मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ा आईनी पाकिस्तान का ओहदा है वो अगर कोई फैसला करते हैं तो क्या गवर्नर प्रेसिडेंट को जवाबदेह होते हैं। तो गवर्नर की इतनी अहमियत है कि प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है वो मैटर नहीं करता, गवर्नर मैटर करता है। ये सारी चीज़ें कल के आई थिंक फाइनल डिसीजन में पता लग जाएंगी। दूसरी बात जो है वो एक और है पॉलिटिकल बात। जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान रियाज मैच देखने गए तो उनको मैच देखने अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि उनके हाथ में अरशद शरीफ के पोस्टर थे। अब अरशद शरीफ, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का एक ब्रिलियंट माइंड था। इख्तलाफ हो सकता है लोगों को लेकिन किसी के इख्तलाफ की ये सज़ा नहीं है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। तो उसके हवाले से कम तहकीकात होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। जो क्वेश्चन रेज होते हैं उन क्वेश्चनों के आंसर मिलने चाहिए। एक प्रॉपर यानी एक किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शोहर, मतलब कितने सारे लोगों की ड्रीम होती है एक शख्स के साथ, अगर उसको इस तरह से ख़त्म कर दिया जाए तो पूरे ख़ानदान पे। और फिर वो एक ऐसा माइंड था जो इस मुल्क का बड़ा असर था, पाकिस्तान का असर था। जर्नलिज्म में एक ऐसा जर्नलिस्ट था जो कम अज़ कम कोई ना कोई वर्क करके, इन्वेस्टिगेशन करके वो अपना जर्नलिज्म अपनी करते थे। तो अल्लाह पाक उनको मफ़रत करे। लेकिन उनके पिक्चर्स लेके वो जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। मतलब क्या हम करना चाह रहे हैं? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें डेमोक्रेसी की बुनियाद यही है कि यहाँ पे इख्तलाफात को जिससे इख्तलाफात हों वो कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है यहाँ पे एज पर दी आईन पाकिस्तान और एज पर दी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन नहीं जाने दिया गया। वहाँ पे एक लड़ाई हुई। अब मुझे लगता है कि एक और पर्चा हो गया होगा उनके ऊपर। तो ये सारी, फिर आप जनरल अमजद शोएब साहब के हवाले से देखें, एक ब्रिलियंट माइंड है अमजद शोएब साहब भी। एक ऐसे कमेंटेटर हैं जो कम अज़ कम मुख्तलिफ एस्पेक्ट के ऊपर बैठ के अपना यूट्यूब व्लॉग भी करते हैं, पाकिस्तान के मीडिया चैनल में भी आते हैं। उनके ऊपर भी चलो अब देखते हैं कि अदालत उसके हवाले से क्या फैसले करती है। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में अभी डेवलप हो रही हैं ये काफ़ी तशवीशनाक भी हैं। और दूसरा आप देखें कि हमारे जो अपोनेंट पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात लगाते हैं उसका लेवल और अंडरस्टैंडिंग और आप इंटेलिजेंस देखें कि वो क्या है। मुल्क की हालत ये है कि आप श्रीलंका के करीब हम पहुंच चुके हुए हैं। यानी उसी तरीके से हमें बेल आउट चाहिए। और हिंदुस्तान आपका सबसे ताकतवर एक नेबर अभी मौजूद है, वो आपके हवाले से क्या सोचता है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम कलेक्ट करते हैं तो मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है उसको इन सारी चीज़ों से निकल के हमें कोई री राइट करना चाहिए, कोई नया विजन बनाना चाहिए जिस पे हम काम करके इस मुल्क को आगे लेके जा सकें। आप क्या समझते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।